हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग उपप्रमेय संख्या 1 और उपप्रमेय संख्या 2 देखेंगे, जो कि आपके पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। क्या कह रहा है कि यदि एक अधिकोण त्रिभुज का एंगल बी अधिक कोण हो और ए डी सी बी के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो, तो सिद्ध करना कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू में बी डी। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एक कैसा त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज है जिसका एंगल भी अधिक कोण है। तो मैं यहाँ पे एक अधिकोण त्रिभुज बना देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले एक अधिकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका अधिकोण त्रिभुज बन गया है ना। एक कोण 90 से बड़ा दिखाना होगा, एंगल ए शीर्ष बी शीर्ष शीर्ष बी हमने दिखा दिया ना कि अधिकोण है, 90 से बड़ा है। फिर क्या कह रहा है कि AD जो है ना CB के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है। अच्छा, CB कहाँ है, ये रहा, इसके बढ़ाए हुए भाग पर लंब कौन है, AD है, इस तरह से, ठीक है ना जी। इसको डॉटेड बना लेते हैं क्योंकि बाहर की तरफ लंब है, इसलिए मैं इसे बाहर की तरफ डॉटेड ऐसे कर लेता हूँ समझने के लिए। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, डॉटेड नहीं भी करेंगे तो कोई। चलिए तो यहाँ पे इसका नाम देते हैं D। AD लंब है CB के बढ़ाए हुए भाग पर। हमें दिखाना है कि AC स्क्वायर जो होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू में BC इंटू में BD के इक्वल होगा। चलिए पहले क्या दिया है इसको लिख लेते हैं और क्या सिद्ध करना है इसे भी लिख लेते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC एक अधिकोण त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी जो है ना 90 से ज्यादा है। फिर आगे क्या कर रहा है कि AD CB के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं लंब है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD लंब है CB पर या BC पर, है ना जी, ऐसे लिख सकते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी कि AC स्क्वायर जो है ना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू में BC इंटू में BD के इक्वल हो जाएगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा पहले इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ADB में, इसमें ये समकोण है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि नहीं, AB स्क्वायर और प्लस में यहाँ BD स्क्वायर जो होगा, AB स्क्वायर जो होगा बराबर हो जाएगा आपके AD स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर के, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा लिख सकते हैं, है ना जी। अच्छा इसे आप ये भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो ये नहीं लिख सकते हैं जी कि यहाँ AD स्क्वायर, इसको इधर लेके चले जाते हैं BD स्क्वायर को, तो यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AD स्क्वायर के। एज ए समीकरण एक ले लेते हैं, इसका हम लोग यूज करेंगे। अब पूरे त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ADC में, तो यहाँ पे अगर हमें AC स्क्वायर की बात करनी होगी तो किसके इक्वल होगा, तो वो आपके यहाँ AD स्क्वायर और प्लस में इस CD स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, है ना जी, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू में AD स्क्वायर है ना, तो AD स्क्वायर को एक काम करो ऐसे ही रहने देते हैं, है ना जी, या आप समीकरण 1 से जो लिखे हो इसको यहाँ लिख दो, AB स्क्वायर और माइनस में BD स्क्वायर। और CD स्क्वायर के लिए, ये CD है पूरा, तो CD के लिए आप एक काम कर सकते कि नहीं, BC है ना और प्लस का ये BC और प्लस का BD हो जाएगा कि नहीं, स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब इसका स्क्वायर तोड़ते हैं। देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू में AB स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर, ये जो लिखे हैं यहाँ लिख देंगे कि ये समीकरण 1 से लिखे हैं, ठीक है ना जी, समीकरण 1 से लिखे हैं। और इसको स्क्वायर तोड़ेंगे तो BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू में BC इंटू में BD और प्लस का BD स्क्वायर। तो ये देखो तो BD स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो AC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और प्लस 2 इंटू में BC इंटू में BD के इक्वल हो जाएगा। तो यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने ये प्रमाणित करके दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते अब नेक्स्ट उपप्रमेय पे। चलिए अगला उपप्रमेय संख्या देखते हैं 2। क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC का एंगल B जो है न्यून कोण है, यानी कि 90 से छोटा है, और AD BC पर लंब है, तो प्रमाणित करना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू में BC इंटू BD।
चलिए तो एक काम करते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बनाना होगा ना जी। अच्छा, न्यून कोण त्रिभुज बनाना होगा, तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज की रचना कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये आपकी त्रिभुज होगी, यहाँ पे ए, यहाँ पे इसे बी ले लेते हैं और यहाँ सी, देख लो ये बी न्यून कोण दिख रहा है। अच्छा, अब एक काम करना है, क्या करना है कि यहाँ पे ए डी जो है बी सी पर लंब है, यहाँ पे एक लंब खींच देना होगा। चलिए ये लंब है इस पर। चलिए तो इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं, क्या दिया है और क्या सिद्ध करने इसको लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है ना, जिसमें एंगल बी जो है 90 से लेस देन है और ए डी लंब है बी सी पर। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, यहाँ पे सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू में बी सी इंटू में बी डी होगा। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पे प्रमाण देखते हैं। हमारे पास चलते हैं इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ पर अगर देखें तो ए बी डी में एंगल ए डी बी जो है 90 है। जब ये 90 है तो यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं कि आपका ये जो ए बी स्क्वायर होगा वह इक्वल हो जाएगा किसके किसके, ये ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर और प्लस में बी डी स्क्वायर के पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा लिख सकते हैं, है ना जी। चलिए इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ से चाहो तो आप एक काम करो, ए डी स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर और माइनस में बी डी स्क्वायर इक्वल टू में ए डी स्क्वायर। ये समीकरण 1 ले लेते हैं। अब इस वाले त्रिभुज में आते हैं, अब आते हैं किसमें, त्रिभुज इसमें ए डी सी में, इसमें अगर देखा जाए तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो ए डी स्क्वायर और प्लस में डी सी स्क्वायर के। ये भी पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ए डी का स्क्वायर यानी कि ये इसके इक्वल है ए बी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर, और डी सी की बात करेंगे तो डी सी की जब एक काम करो आप लिख सकते हो कि बी सी और माइनस में बी डी का स्क्वायर, बी सी में से अगर बी डी हटा देंगे तो यही ना आएगा आपका डी सी। चलिए देखते हैं अब इसके बाद, ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर, और से माइनस बी को तोड़ेंगे तो बी सी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में बी सी इंटू में बी डी और प्लस का बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ बी डी स्क्वायर कैंसिल, ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू में बी डी। यही ना हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके इसे भी दिखा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समझ में आ गया। और इन्हीं दोनों उपप्रमेय पर आधारित पे अगला उपप्रमेय भी है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।